अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि चुनाई और प्लस्तर के अंदर या मार्बल के नीचे या टाइल के नीचे जो आप मसाला डालते हैं उसकी क्या रेशो, मिनिमम उसकी क्या रेशो होनी चाहिए और मैक्सिमम आप उसकी क्या रेशो रख सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं तफसीलन ऐसी वीडियोज़ आपके पास लेके आता हूँ। मैं छोटी सी वीडियो बना के जान नहीं छुड़ाता, तो वीडियो में आप साथ बने रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे बुनियाद की। अब बुनियाद के अंदर कौन सा मसाला लग सकता है और कौन सा मसाला लगाना चाहिए, क्या रेशो उसकी होनी चाहिए। समझ लें कि मिनिमम उसके अंदर जो कम से कम लगता है मसाला वो होना चाहिए 1/7 का। 1/7 का कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर ज़्यादा सीमेंट उसके अंदर डालना चाहते हैं तो उसे 1/6 का कर लें। 1/5 का बहुत तेज़ हो जाता है, बल्कि 1/6 भी नहीं, 1/7 1/8 का मसाला बुनियाद के अंदर चल जाता है। अब आपने वो लगाना कैसे है, उसके अंदर आपने ऐसे करना है कि बुनियाद की जो साइडों वाला चौकटा जो ओपन रहना है उसके अंदर आप लगाएं 1/6 का मसाला, और अंदर जो क्रॉस बुनियादें आनी है जो मिट्टी के अंदर आ जानी है, जिसके अंदर अच्छे तरीके से भर्ती डाल जानी है, उसके ऊपर आप 1/7 या 1/8 का मसाला भी लगा सकते हैं। लेकिन 1/7 का मसाला अगर आप लगा रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ईंट की तराई होना ज़रूरी है। यानी कि समझ लेंगे 100% नहीं तो कम से कम 95% तराई होनी चाहिए ईंट की। क्योंकि मसाला बेशक आप हल्का लगाएं, लेकिन चुनाई लगाने से पहले ईंट की तराई और चुनाई लगने के बाद दूसरे दिन बुनियाद की तराई, ठीक है, लगी हुई चुनाई की, सीमेंट की, कंक्रीट की, किसी भी तरह के मसाले की तराई होना बहुत ज़रूरी है दूसरे दिन। ठीक है, इसी से मजबूती आएगी। अगर आपकी ईंट खुश्क है, अगर आपकी ईंट अच्छे तरीके से तर नहीं है या बाद में आप उसे तराई करने में नाकाम हुआ है, तराई नहीं टाइम दे सके तराई को, तो याद रखें कि आपका 1/5 का लगा मसाला भी भुर के निकल जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक ईंट की तराई नहीं होगी। और अगर आप 1/7 का मसाला डाल रहे हैं और ईंट आपकी 100% तर है तो वो 1/7 का मसाला भी बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, उसके अंदर आपको परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं। पहली बात तो ये याद रखें कि ईंट आपकी तर होनी चाहिए, तभी मसाला लगाने का फ़ायदा है। वैसे अगर आप समझ लें कि 1/3 का भी मसाला लगा लें और आपकी ईंट की तराई ठीक नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो ग्रिप ही नहीं करेगा। ईंट तर होगी तो वो ग्रिप करेगा, क्योंकि ये फ्लाई ऐश ईंट तो है नहीं, यहाँ पे आम क्ले ईंट ही चलती है, ठीक है, क्ले ब्रिक चलती है, जिसकी वजह से उसे तर करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो मसाला उसके ऊपर उसके ऊपर ग्रिप छोड़ देता है और ग्रिप नहीं करता। चलें ठीक है, अब ये तो होगी बुनियाद की बात। अब ऊपर आ जाएं, 9 इंच की चुनाई के ऊपर आपने कौन सा मसाला यूज़ करना है। 9 इंच की चुनाई के अंदर आपने 1/5 से 1/6 तक मसाला लगा सकते हैं। बात फिर वही है, ईंट की तराई ठीक होना ज़रूरी है। ईंट की तराई ठीक है तो आप 1/6 का मसाला भी लगा सकते हैं। ईंट की तराई ठीक नहीं है तो 1/5 का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, ये तो होगी 9 इंच की चुनाई की बात। अब करते हैं 4 इंच की बात। 4 इंच के अंदर आप 1/5 से 1/4 तक मसाला लगा सकते हैं। बात फिर वही है कि आपकी ईंट तर होनी चाहिए। अगर आपकी ईंट की तराई ठीक नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप बेशक 1/3 का भी मसाला लगा लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बाद में भुर के ऐसे निकलेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि काम सारा वीआईपी होता है, ठीक है, बिल्कुल इंजीनियरिंग के असूलों के मुताबिक काम होता है, लेकिन आप देखते हैं कि नीचे नीचे से उसकी जो है ना मसाला भुर के निकल रहा होता है। उसकी क्या वजह, मसाला भी तेज़ लगा होता है। उसकी यही वजह है कि या तो चुनाई लगते टाइम ईंट की तराई ठीक नहीं थी, ठीक है, या फिर चुनाई लगने के बाद उसे तराई नहीं मिली, ठीक है, दीवार को सही तरीके से तराई नहीं मिली, ये वजह भी हो सकती है। तो याद रखें हमेशा कि ईंट की तराई आपकी अच्छी होनी चाहिए। मसाले की रेशो मैं आपको बता चुका हूँ, 4 इंची बुनियाद, 13 इंची की भी मैंने बता दी है। 13 इंची की रेशो होनी चाहिए 1/7 से 1/6 के दरमियान, और 9 इंची की होनी चाहिए 1/6 से 1/5 के दरमियान, ठीक है, जो आप रखना चाहें। ईंट की तराई अच्छी होनी चाहिए और 4 इंची की होनी चाहिए 1/5 से 1/4 के दरमियान। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।